है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करा था कि एसएससी एमटीएस 2025 का क्या कट ऑफ जाएगा। उसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या रो मार्क्स होना चाहिए, लाइक इजी शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, हार्ड शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्कस किया हुआ। तो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करना। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है शिफ्ट एनालिसिस, लाइक कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी हार्ड थी। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मुझे n नंबर ऑफ कमेंट्स मिले, बच्चों ने अपनी डेट स्पेसिफाई करी, लाइक 6 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट थी, वो इजी थी या हार्ड थी। तो यही आज हम पता करेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। शिफ्ट एनालिसिस काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि एसएससी अपनी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में कराती है और एसएससी एमटीएस 2025 में 36 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और अराउंड मान सकते हैं कि 15 से 20 लाख बच्चे देने आए होंगे पेपर, क्योंकि डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो हम रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं कि अराउंड हाफ पीपल ही देने आए होंगे एसएससी एमटीएस 2025 का पेपर। सो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों के लिए पर्टिकुलर शिफ्ट इजी होती है, कुछ के लिए हार्ड होती है, कुछ के लिए ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस मतलब उन्होंने प्रैक्टिस करे हुए थे और वही एग्जाम में बैठ गए, और कुछ का ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन से पहले उसने कभी सुने ही नहीं थे। तो ऐसा भी होता है। ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर शिफ्ट क्या है, ईजी है, हार्ड है या मॉडरेट है। बट जो डीके सर ने उन्होंने अपने टेलीग्राम पे एक फॉर्म फिलअप करवाया था बच्चों से और अराउंड 80,000 बच्चों ने वो फॉर्म फिलअप किया था। उसमें उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट, कौन सी शिफ्ट थी, कितने क्वेश्चंस डूएबल थे और उनका क्या रफ स्कोर बन रहा है वो मेंशन किया था। तो उस डेटा के बेसिस पे उन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था। आज वही चार्ट हम देखेंगे और उससे हम एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर शिफ्ट ईजी थी, हार्ड थी या मॉडरेट थी। आप भी अपनी शिफ्ट या एग्ज़ाम डेट को कंपेयर कर सकते हो कि क्या वो इजी थी, हार्ड थी या डिफ़िकल्ट थी, और आपका कितना क्या रो स्कोर बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने पर्टिकुलरली यही बताया है कि इजी शिफ्ट के लिए यदि आप ST SC OBC या जनरल से हो तो आपका कितना रफ स्कोर बनना चाहिए, और यदि शिफ्ट हार्ड थी तो जनरल, OBC, ST SC का क्या रफ स्कोर बनना चाहिए फॉर द श्योर सिलेक्शन। और ये डेटा वेरी भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी हार्ड थी। सो डिफरेंट शिफ्ट्स को देखे, लाइक इस कॉलम में पूरी एग्जाम डेट मेंशन है, इसमें शिफ्ट लाइक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, और इसमें क्वेश्चंस वो हैं लाइक डूएबल क्वेश्चंस वो जो बच्चों ने बताया था कि हमारी शिफ्ट में इतने क्वेश्चंस तो ईजिली एवरी कैन डू, मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की वो सब कर सकते हैं इतने क्वेश्चंस, और इधर रफ एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है। और ये जो स्कोर है ये एवरेज है, लाइक सब बच्चों का इतने नहीं बन रहे हैं, ये एवरेज लिया गया है। सो बात करें लाइक 6 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 33 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं कि करे जा सकते थे, और उसमें जो रफ स्कोर बन रहा है वो 96 बन रहा है, ये जो रो स्कोर है। ऐसे ही आप सब शिफ्ट में देख सकते हो, लाइक मेरी जो शिफ्ट थी वो अराउंड 10 तारीख को थी और थर्ड शिफ्ट थी, उसमें 36 क्वेश्चन फॉर डूएबल, और बच्चों का जो रो स्कोर बन रहा है वो 102 बन रहा है। और मेरे अनुसार भी मतलब 36 से 37 क्वेश्चंस तो डूएबल थे। और मेरा कितना रफ स्कोर बन रहा है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने बताया गया था कि मेरा कितना रफ स्कोर बन रहा है और मैं किस कैटेगरी से और क्या मेरे चांसेस हैं सिलेक्शन के। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। ऐसे ही आप डिफरेंट एग्ज़ाम डेट्स मेंशन है, आप अपनी भी एग्ज़ाम डेट शिफ्ट को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि ईजी है, डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर देखें कि हार्ड सबसे कौन सी शिफ्ट थी, लाइक कौन सी एग्ज़ाम डेट को कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 6 और 11 की जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट थी वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्कोर बन रहा है वो 96 ही बन रहा है। और इजी अभी तक मुझे जो लगी है वो है 9 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें 35 क्वेश्चन पर डूएबल और बच्चों का 106 एवरेज बन रहा है रफ स्कोर। अब जो रफ स्कोर बच्चे बता रहे हैं उससे वेरी भी हो सकता है, ये सबको पता है कि इस आंसर के आने के बाद बच्चों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी डिफरेंट ही निकलेगा। लेट्स सी, आंसर की भी मोस्ट प्रोबेबली आने ही वाली है। और बात करो मेरी शिफ्ट की एनालिसिस की, लाइक मेरी शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा हार्ड थी। ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हो अपनी शिफ्ट को, और इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फील फ्री टू कमेंट, मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा कि आपकी शिफ्ट थी वो कैसी थी। ये जो पर्टिकुलर शीट है इसमें कुछ एग्ज़ाम डेट्स की शिफ्ट मिसिंग भी है, क्योंकि बच्चों ने जो फॉर्म भरते समय अपनी शिफ्ट मेंशन नहीं करी या आधों ने तो फिल ही नहीं करा, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ शिफ्ट मिसिंग है। और ये जो एक प्रेडिक्शन है, इससे आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी शिफ्ट ईजी थी, हार्ड थी, और अपना रफ स्कोर कंपेयर करके अब ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके चांसेस है कि नहीं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।